हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला डिराइव किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आज उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी के हैं। तो आप जब इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर डायरेक्टली। तो देखिए, ये क्वेश्चन एक आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। और ये एग्जाम्पल है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से, और इस पर एक पॉइंट है। तो हम इसको पॉइंट को एक नाम दे देते हैं और ए, और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4,-3। ठीक है, 4,-3 हमें इसके पॉइंट्स गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, 4,-3। और इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट हैं 8,5। ये इसके कोऑर्डिनेट है। और ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जो इसको इंटरनली यहां पर डिवाइड करता है, और ये जो रेशो है ये 3:1 है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि सपोज ये रेशो इधर वाला m है, हमने इसकी वैल्यू लिखी 3, और इधर जो है ये n है, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, ये रेशो है, ये m/n की वैल्यू है 3:1। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमें इस p के कोऑर्डिनेट बताइए। तो लेट अस अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट p आर x, y। तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स अब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने, अब हम सोल्यूशन लिख रहे हैं इसका, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x विल बी इक्वल टू, हमने कहा था रेशियो जिस साइड का लेंगे उससे ऑपोजिट साइड के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। यानी अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम ऐसा करते हैं, पहले इन पॉइंट्स को, इसको लिख देते हैं x1 और इसको y1, और ये है x2 और ये y2। ठीक है, और इसको ऐसा लिखने के बाद अब हम लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, जब हमने इसको डेराइव किया था तो मैंने इस रेशियो को m1 और m2 लिखा था। आप m1 m2 भी लिख सकते हैं या mn भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। तो यहाँ m की वैल्यू कितना है, m इज 3 एंड x2 इज 8। m हो गया 3, x2 8 प्लस n इज 1 एंड x1 इज 4 अपॉन रेशो का जो है वो सम हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये हो गया 3 + 1, ये वैल्यू आ गई 3 × 8 इज 24 प्लस 4 अपॉन 4, इट इज 28 अपॉन 4, और ये वैल्यू आ गई 7। यानी जो x कोऑर्डिनेट इसका आ गया कैलकुलेट होके वो 7 है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y के लिए, ठीक है, अब फॉर्मूला हम लिखेंगे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल सिमेट्रिक है दोनों फॉर्मूला। तो m की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 5 प्लस n इज 1 एंड y1 इज -3 अपॉन m प्लस n, 3 + 1। ये वैल्यू हमारे पास हो गई 3 × 5 इज 15 -3 अपॉन 4। 15 - 3 इज 12 अपॉन 4, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट आ गया वो 3 आ गया। यानी कि जो p पॉइंट हमारा था, p पॉइंट का जो p पॉइंट था, जो हमने जिसके कोऑर्डिनेट x, y एज्यूम किए थे, तो इनकी वैल्यू आ गई कितना, p पॉइंट आ गया 7,3। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो पहले इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट है A, एक लाइन सेगमेंट है जो A और B को ज्वाइन करता है, और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -6, 10 है, और जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स
3, -8 है। और इस पर एक पॉइंट है P। अब की बार इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4, 6, ये हमें गिवन है। और हमसे ये पूछा है कि ये रेशो बताइए, यानी m और n की वैल्यू पूछी है। ठीक है, m/n जो है रेशो, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए वही हम अपना जो पहले किया था उसी को करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो x विल बी इक्वल टू m इंटू, अब की बार ऐसा करते हैं कि इसको ले लेते हैं x1, ये y1, ठीक, और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूं, तो m इंटू x2, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम रेशो इस साइड का लेंगे तो जो कोऑर्डिनेट है वो इस साइड वाले लेंगे। तो m इंटू x2 की वैल्यू है 3 प्लस n रह गया n इंटू x कोऑर्डिनेट, ये हो गया -6 अपॉन, यहां पर वैल्यू आ गई m प्लस n। और ये जो x है, ये x क्या था, ये p का x कोऑर्डिनेट है, जो p पॉइंट है उसी का x कोऑर्डिनेट है। तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4, तो इट इज 3m - 6n अपॉन m प्लस n। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4m - 4n इज इक्वल टू 3m - 6n। ठीक है, इनको m वाले एक साइड कर देते हैं और n वाले एक साइड कर देते हैं। तो यहां से लिख लेते हैं -4m - 3n इज इक्वल टू -6n प्लस 4n। ये हो गया -7m था ये इधर, है ना, ये m है, 3m है ये, तो -7m इज इक्वल टू -2n। ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। और हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें तो m/n रेशियो कैलकुलेट करना था। तो यहां से m/n की वैल्यू हो गई 2/7। ठीक है, यहां से m/n की वैल्यू हो गई 2/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि m/n जो है दैट इज इक्वल टू 2:7। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसी को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट था इसमें a और b के कोऑर्डिनेट थे -6, 10 और 3, -8। -6, 10, -6, 10 तो a था, और ये जो b है इसके थे 3, -8, 3, -8 ये है। ठीक है, और जो बीच में p पॉइंट है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे -4, 6, -4, 6। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमने रेशो एज्यूम किया था वो m और n किया था, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें रेशो एज्यूम कर लें k1, यानी k:1। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो रेशो है ये k:1 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम ऐसा करें तो हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो x विल बी इक्वल टू k इंटू 3। ठीक है, हम वही ले रहे हैं, मैंने क्या लिया हुआ है, इसको लिया हुआ है x1 y1 और इसको x2 y2। ठीक है, उसी तरह से लिया है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, k इंटू 3 प्लस रेशो, इस साइड का रेशो क्या है 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, रेशो k:1 है, तो यहां पर m की वैल्यू जो है वो k है और n की वैल्यू 1 है, ऐसा भी हम ले सकते हैं। 4, ये x जो है वो क्या है, वो है 4, तो इसको हम लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू 3k - 6 अपॉन k प्लस 1।
सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6। यहां से हो गया ये -4k -3k इज इक्वल टू -6 + 4। ये हो गया -7k इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो k की वैल्यू आ गई 2/7। ठीक है, तो ये k की वैल्यू 2/7 का क्या मतलब हो गया, तो हमारा रेशो क्या था, ये था k:1, तो यानी ये वैल्यू हो गई 2/7:1। ये वही तो हो गया ना 2:7। ठीक है, वही आंसर आ गया जैसे पहले आया था। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी और थोड़ी कम हो जाएगी, या k:1 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट्स डिवाइडिंग इन द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट कैसे है कि इस पर A पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 2, -2, और एक दूसरा पॉइंट है B और उसके कोऑर्डिनेट है -7, 4। ये और ये ना, इसको क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब जो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया। ठीक है, पॉइंट 3 नहीं है, पॉइंट 2 ही है, लेकिन पार्ट 3 है। ठीक है, तो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं कि ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया और ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, और ये तीनों पार्ट की जो लेंथ है ना वो सेम है, क्योंकि ये ट्राइसेक्शन हो रहा है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में साफ लिखा हुआ है कि 3 इक्वल पार्ट्स है। तो अब आप देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे। तो अगर आप इस P पॉइंट को देखें, P पॉइंट को देखें अगर आप, तो ये A और B को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप देखिए ये जो रेशो है इधर वाला, ये जो है, अगर मान लीजिए मैं तीनों की वैल्यू कह देता हूं कि इसकी वैल्यू भी x है और इसकी वैल्यू भी x है और इसकी वैल्यू भी x है। ठीक है, अगर आप x, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो यहाँ बजाय आप x लेने के कोई और वैल्यू ले लीजिए। चलिए हम कह देते हैं कि इसकी वैल्यू भी d है और इसकी वैल्यू भी d है और इसकी वैल्यू भी d है। तो ये AP जो डिस्टेंस हो गया, अगर आप AP को देखें, ठीक है, अगर आप AP को देखें तो AP कितना हो गया, AP है D, और PB अगर आप देखें तो कितना है 2D, PB की वैल्यू 2D है। तो इसका मतलब AP/PB, हमें ये रेशो ही तो चाहिए होता है। AP/PB की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई D/2D, और ये वैल्यू हो गई 1/2, यानी ये 1:2 का रेशो हो गया। यानी यहां पर अगर देखिए मैं इसको ऐसा कहूं, अभी आप Q पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पर इसको और ड्रॉ कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझना है। तो ये पॉइंट हमारा A हो गया, कोऑर्डिनेट में दोबारा नहीं लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट तो ऊपर लिखे ही है, और यहां पर इसके बीच में अभी हमने Q को इग्नोर कर दिया, तो हमारा हो गया कि ये P पॉइंट है। तो P पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशो हो गया 1 और ये 2। ठीक, तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही A के कोऑर्डिनेट जो है इसको लिखेंगे x1 और इसको y1, और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2, और ये रेशो क्या हो गया, 1:2 का रेशो हो गया। ठीक है, बात आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप चाहें तो मैं ये यहां पर भी लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो रेशो हुआ इधर वाला ये 1 है, और ये जो रेशो हुआ इधर वाला ये 2 है। ठीक है, ये लेंथ 2 नहीं है, ये रेशो 2 है। ठीक है, ऐसे ये जो रेशो है वो 1:2 का रेशो है, कहने का मतलब ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये D है तो ये 2D है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहां पर हमारे पॉइंट के, हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x, y। तो पहले हम x लिख लेते हैं, तो x विल बी इक्वल टू, x क्या होगा, लिखिए रेशो इधर वाला 1 ले लिया तो कोऑर्डिनेट उधर वाला, तो 1 × -7। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये m की वैल्यू तो यहां पर 1 है और n की वैल्यू 2 है, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं पॉइंट जो है, मैंने x1 y1 x2 y2 लिखे हुए हैं। तो यहां से हो गया ये 1 ×
-7 प्लस 2 इंटू 2, तो प्लस 2 इंटू 2 अपॉन रेशियो का जो सम है दैट इज 3, ये हो गया -7 प्लस 2 अपॉन 3, और ये वैल्यू आ गई -3 अपॉन 3, तो ये आ गया -1। ठीक है। नाउ y के लिए क्या होगा, 1 इंटू कोऑर्डिनेट 4 प्लस रेशो 2, और इस साइड का y कोऑर्डिनेट -2 अपॉन 3, इसकी वैल्यू कितना आ गई 4 -4 अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई 4 - 4 इज 0, तो 0 अपॉन 3, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इसके कोऑर्डिनेट p के क्या हो गए -1, 0, p के हमारे कोऑर्डिनेट हुए -1, 0। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक, अब हमें q के भी कैलकुलेट करने थे, है ना। तो एक बार क्या करते हैं, देखिए अभी आप देखिए a के कोऑर्डिनेट है 2 - 2 और ये -7, 4। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं, 2, -2, ठीक है ना, -7, 4, -7, ठीक। अब की बार जो Q पॉइंट है वो हमारा वो इस साइड था। ठीक है, अगर आपको ओरिजिनल फिगर में देखना है तो यहाँ क्या था, देखिए ये हमारा यहाँ क्या था कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट। ठीक है, तो Q पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो इस Q पॉइंट का, ये तो B है, ये B है, ये A है, तो इस Q पॉइंट का अगर आप रेशियो देखें तो अब की बार क्या होगा, ये D है और ये 2D है इधर वाला। ठीक है, ये 2D है और ये D है। ठीक, तो आप यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से आप इसको 2 ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं इसको। तो यहां से अगर हम, ठीक है, आप चाहें तो इसको x2 y कोई और पॉइंट का नाम दे दीजिएगा, a, b दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, मैं x ही लिख रहा हूं, यानी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज फॉर Q के लिए कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, इस साइड का रेशियो हो गया 2 और कोऑर्डिनेट हुए -7 प्लस इधर का रेशियो है 1। ठीक है, और ये हो गया 2 अपॉन 2 + 1 इज 3, ये वैल्यू आ गई -14 प्लस 2 अपॉन 3, और ये हो गया -12 अपॉन 3 इज इक्वल टू -4। ठीक है, y के लिए y लिखिए, तो y विल बी इक्वल टू 2 इंटू कोऑर्डिनेट 4 प्लस ये हो गया 1, रेशो 1, और y1 की वैल्यू -2 अपॉन 3, ये हो गया 8 - 2 अपॉन 3, 8 - 2 इज 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। यानी कि यहां से जो Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए वो हो गए -4, 2। ठीक है, ये आपने P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, एक तरीका और भी था इसे करने का, जब हमने P कैलकुलेट कर लिया तो हम Q को एक और तरीके से भी कर सकते थे। आप देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, हमें सारे मेथड्स पता होने चाहिए, फिर चाहे हम करें तो चाहे जैसे भी। ठीक, क्योंकि कोई भी चीज कहीं भी काम आ सकती है। ये पॉइंट था A, इसके कोऑर्डिनेट थे 2, -2, और ये पॉइंट था B, इसके कोऑर्डिनेट थे -7, 4, और यहाँ पर आपने P पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 0, -1, 0, और आपको यहाँ पर Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने थे, है ना। हमें मतलब P तो हम कर चुके, फिर हमें जब Q कैलकुलेट करना था, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो अगर आप देखें तो ये Q जो है ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है ये PB का मिड पॉइंट है, AB का नहीं। ठीक है, ये PB का मिड पॉइंट है। ठीक है, PB का मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी D था और ये भी D था और ये भी D था। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये Q जो है वो PB का मिड पॉइंट है। तो PB का मिड पॉइंट है तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। मिड पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x1 + x2/2। ठीक है,
तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम क्यू के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पी और क्यू, पी और बी को आप देखिए, ठीक है, यानी पी के मैं लिख देता हूं यहां पर कोऑर्डिनेट -1, 0 और बी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं -7, 4। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, -1 -7/2, इसका फॉर्मूला क्या था, x1 + x2/2, तो ये सीधे सीधे वैल्यू आ गई आपकी -8/2 और ये आ गई -4। ठीक है, इसी तरह से हम इसका y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 + 4/2, y1 + y2/2, ये हो गया 4/2 और ये आ गया 2। ठीक है, तो अब फिर देख लीजिए इसके कोऑर्डिनेट जो है -4, 2 आ गए। ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल 9 है, इसको देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अभी ये हमसे क्या कह रहे हैं, आप देखिए, ऐसा करते हैं, एक आपके लिए प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं हमसे कि एक पॉइंट है 5, -6, तो 5, पॉइंट कहाँ हो जाएगा, 5 ये हो गया और -6 यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 5, -6, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है -1, -4, तो -1, -1, 4 कहाँ होगा, -1 ये हो गया और -4 यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया -1, -4। अभी क्या कह रहे हैं ये कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये ऐसे ज्वाइन हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने कलर चेंज करने की कोशिश की पर हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो यानी ये ए है और ये बी है, हमने इनका नामकरण कर दिया ए और बी। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ये जो y एक्सिस है, तो y एक्सिस कहाँ है, ये y एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये y एक्सिस, इसको ये जो कट करता है, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट P। तो ये किस रेशो में कट करता है, पहले तो उसका रेशो बताना है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें AP/PB कैलकुलेट करना है। एक तो ये चीज कैलकुलेट करनी है। दूसरा, ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं H, K, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बताइए। ठीक, तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो आप क्या करिए, देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, ये जो P पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने H, K लिखे हैं। ठीक है, ये तो जनरल कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन इस P पॉइंट में एक स्पेशलिटी है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो P पॉइंट है, इट इज एट y एक्सिस। y एक्सिस, तो y एक्सिस पर होने से क्या होगा कि इसका ये जो h है ना, x जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0। ठीक है, y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बेनिफिट हो गया, क्योंकि हमें गिवन था कि y एक्सिस पर है, तो हमारा एक अननोन कम हो गया। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, K, इसे हमें H, K लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उससे बेनिफिट हो गया ना, हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उससे हमारा एक अननोन कम हो गया। ठीक, तो अभी हमें ये K कैलकुलेट करना है और AP/PB कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहां पर लिख दिए 0, K है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका जो P पॉइंट है, फॉर पॉइंट P, इस P पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट लिखिए। P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको इस रेशो का एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशो जो है, ये इधर वाला m है और इधर वाला n है। ठीक है, हमें तो पता नहीं क्या रेशो है ये, तो मैंने फिलहाल m/n ले लिया। तो अभी x कोऑर्डिनेट लिखिए, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m × 5।
ठीक है, रेशो हमने लिया है इस साइड वाला, तो कोऑर्डिनेट लिए हैं इस साइड वाले, m इंटू 5 प्लस रेशो लेंगे इस साइड का, तो कोऑर्डिनेट लेंगे इस साइड का, ये हो गया n इंटू -1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला है हमारा। अब क्योंकि ये जो पॉइंट P है, ये x जो लिखा हुआ है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट इसका तो 0 था, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये वैल्यू हो गई यहां पर न्यूमरेटर में 5m प्लस 5m माइनस n, माइनस है 5m माइनस n अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब ये क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहां से हमारे पास आ जाएगा 5m माइनस n इज इक्वल टू 0। बस अब रेशियो निकालने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो 5m इज इक्वल टू n हो गया, और यहां से m अपॉन n की वैल्यू जो आ गई वो 1:5 आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक पार्ट तो हो गया, इसका रेशियो कैलकुलेट करना था। दूसरा अभी हमें k कैलकुलेट करना है, चलिए k कैलकुलेट करते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब k कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, k इसका y कोऑर्डिनेट है, तो अब आ गया हमारे पास m की वैल्यू क्या है, क्या अभी आप देखिए, अब सिचुएशन क्या हुई हमारे पास, सिचुएशन क्या है कि ये जो m है, m इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1, और ये जो n है इसकी वैल्यू हो गई 5, ठीक, तो रख देते हैं m इंटू y कोऑर्डिनेट -6, ठीक है, उस साइड का लेंगे ना, तो m की वैल्यू है, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, m इंटू -6 प्लस n इंटू -4 अपॉन m प्लस, ये हो गया -6m -4n अपॉन m प्लस n, ठीक है। इनकी वैल्यू भी रख सकते थे, चलो रख देते हैं, m और n की वैल्यू रख देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू -6 इंटू m इज 1 -4 इंटू n इज 5 अपॉन m is 1 and n is 5, so this will be equal to -6 minus 20 अपॉन 6, ये वैल्यू आ गई -26 अपॉन, ये हो गया -13 अपॉन, ठीक है। तो यानी हमें जो p के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने थे वो 0, k थे, तो हमारे कैलकुलेट होकर आ गए, p के कोऑर्डिनेट क्या हुआ कैलकुलेट करके 0, -13 अपॉन 3, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन और है, चलो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट 6,1 b 8,2 9,4 c 9,4 d p,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं इसको भी। तो अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, ये क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a के कोऑर्डिनेट है 6,1 b, इनको ऑर्डर में लिखना है तो आप किसी भी तरह से ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज लिख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए, लेकिन होना ऑर्डर में चाहिए। c 9,4 और d, ये d है, d के कोऑर्डिनेट है p, d के कोऑर्डिनेट है p, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि इनको ऑर्डर में लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये जो p है इसकी वैल्यू, ये जो d कोऑर्डिनेट में ये जो p आ रहा है ना, d पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट है p, इसकी वैल्यू हम बतानी है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको कैसे बता सकते हैं, इसका बड़ा इजी सा मेथड है। एक इजी मेथड क्या है इसका, एक ये डायगोनल होगा AC और एक इसका डायगोनल होगा BD, ठीक है, ये इसका डायगोनल है, और ये दोनों सपोज O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या हो गया कि O इज
मिड पॉइंट ऑफ AC, ये AC का भी मिड पॉइंट होगा, एंड BD, बोथ, दोनों का मिड पॉइंट होगा ये। ठीक है, तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, दोनों साइड से कर लेते हैं। एक बार AC को यूज करते हुए करते हैं, O की वैल्यू कैलकुलेट, मतलब O पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, और एक बार BD को यूज करते हुए करते हैं। तो आप लिख देते हैं, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ यूजिंग AC, O के कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, O के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या होंगे, ये हो जाएंगे सीधे सीधे, मैं फॉर्मूला लिख दूं x1 + x2/2, तो यानी कि आप इसको ले लीजिए x1 y1 और इसको ले लीजिए x2 y2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2/2 यानी 6 + 9/2, और दूसरा क्या होगा y1 + y2/2 मतलब y1 + 4/2। ठीक, तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई, 6 + 9 = 15/2, और ये वैल्यू हो गई 5/2। ठीक है, ये कैलकुलेट होगा, ये O के कोऑर्डिनेट, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब इसी कोऑर्डिनेट को आप BD को यूज करते हुए कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ लिख देते हैं यूजिंग BD को यूज करते हुए करिए, फिर से ओके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब की बार आप क्या करिए, की बार इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको ले लीजिए, या तो x3 y3 लिख दीजिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 लिख दीजिए। ठीक है, पहले वाले को हटा दीजिए, तो यूज कर लिया ना, उसे यूज कर लिया तो इसे हटा दो। ठीक, अब की बार क्या करो, आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो p + 8/2। ठीक है, तो इसका अगर x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आप क्या होगा, वो p + 8/2, और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, होगा 3 + 2/2। ठीक है, 3 + 2/2। ठीक, ये तो वैल्यू आ गई, ये तो एज इट इज ही रहेगा भाई, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये तो p + 8/2 ही रहेगा। और ये वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई 5/2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5/2। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर हमने ये y के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए थे, इसके O के कोऑर्डिनेट जब कैलकुलेट किए थे तो y की वैल्यू कितना आई थी, 5/2। आप देख लो यहाँ भी वही आ गई 5/2, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो इक्वल है ना ये। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो x के इक्वल होगा, जो y है वो y के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गया, हमारा क्या आया 15/2। देख लो इसे, 15/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यानी कि 15/2 विल बी इक्वल टू p + 8/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो p की वैल्यू हो गई 15 - 8, ये आ गई 15 - 8 = 7। ठीक, तो ये p की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स थे जो एनसीईआरटी में गिवन थे, और इनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप इनको एक बार अपने आप से सॉल्व करके देखिए। ठीक, और मैं समझता हूँ कि आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।